मुझे आपका गेटअप काफी इंटरेस्टिंग लगा। इंडियाज फर्स्ट जनरेटिव एआई एकेडमी। जो हम स्क्रीन पे देखते हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट, इसके पीछे एक्चुअली में आप रहते हैं। वहीं से मेरा नाम भी वहीं से आया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम होस्ट करने वाले हैं एक स्पेशल कैरेक्टर को। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूर्वा श्रीवास्तव। Without any further delays, let's welcome our special guest, Mr. Toads. Hi Toads, how are you? Hi, I'm excited to be here. Are you ready for the podcast? Yes. Are you ready? 100%. So Toads, I want to know you and our audience wants to know you. तो आप कुछ अपने बारे में बताइए। Okay. So, welcome to Toads Academy. ये उन सब इमर्जिंग आर्टिस्ट और क्रिएटिव माइंड्स के लिए एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जो स्क्रीन पे वीएफएक्स जनरेट करना चाहते हैं, जो गेम डेवलप करना चाहते हैं और अपने विजुअल से दुनिया को इंप्रेस करना चाहते हैं। अमेजिंग। एंड तो मुझे आपका गेटअप काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसके पीछे कुछ स्टोरी है? यस, एक्चुअली जो मेरी जर्नी है वो एक प्रोडक्शन हाउस से शुरू हुई है, फ्लाइंग टोड्स, और वहीं से मेरा नाम भी वहीं से आया हुआ है। 20 साल पहले पुणे महाराष्ट्र से शुरू हुआ हमारा प्रोडक्शन हाउस, और आज पूरे वर्ल्ड में एक क्रिएटिव पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। फ्लाइंग टोड्स फिल्म, ओटीटी और सीरियल के लिए वीएफएक्स, एनिमेशन और कमर्शियल कंटेंट क्रिएट करता है, जहां आर्टिस्टिक विजन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ काम करती हैं। इस काम के लिए हमें 3 बार इंडियन टेलीविजन का अवार्ड मिल चुका है फॉर द बेस्ट वीएफएक्स। ओके, और हमने अभी तक करीब 5000 घंटे का क्रिएटिव कंटेंट जनरेट किया है, जिसके लिए करीब 200 प्रोफेशनल काम करते हैं, है ना। और ये सारे कंटेंट हमने वर्ल्ड वाइड डिलीवर किया हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे हमने ये क्रिएट किया है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, मराठी मूवी, एवरीवेयर। अमेजिंग। सो जो हम स्क्रीन पे देखते हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट, उसके पीछे एक्चुअली में आप रहते हैं। यस, यू कैन से। गुड टू नो। बट एक चीज इसमें और चीज बोलूंगा, जैसे आपने एकेडमी की बात की, तो जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन स्केल होना चालू हो गया, तब हमें और बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत पड़ी, तो हमें फिर वैसे आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी। लेकिन एक प्रॉब्लम होता था कि जब हम किसी आर्टिस्ट को हायर करते तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती, क्योंकि कोई भी सीख के उसको पता नहीं है कि प्रोडक्शन में काम कैसा होता है। तो हमारा काफी टाइम उनके ऊपर इन्वेस्ट होता था। हमें करीब उनको ट्रेन करने के लिए 6 मंथ लग जाते थे। देन हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट थे उनका टाइम उसके ऊपर ज्यादा था, हम जो डिलीवरी करते थे उसके ऊपर इसका काफी इंपैक्ट आता था। देन क्या हुआ, हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी ही एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट करें। देन वहां से फिर ये टोड्स एकेडमी स्टार्ट हुई, और जो आज आप मेरा गेटअप देख रहे हो, ये इस टोड्स एकेडमी की देन है। ओके, इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग द एक्साइटमेंट पूरे पॉडकास्ट को ड्राइव करने के लिए, बिकॉज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम होस्टिंग अ कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन। एंड आपके जो एकेडमी है उसका मुझे टैगलाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इंडियाज फर्स्ट जनरेटिव एआई एकेडमी। सो यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि आपकी एकेडमी बाकी इंस्टीट्यूट से कैसे डिफरेंट है? ओके, हाँ, ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इसमें मैं बताऊं कि जब से एआई स्टार्ट हुआ, जैसे सब लोगों ने सुनना चालू किया कि मार्केट में एआई एंड एआई, चारों तरफ हर फील्ड में एआई स्टार्ट हुआ, तो हमने अपने प्रोडक्शन हाउस में हमने भी सोचा कि इसको कैसे हम एनिमेशन, वीएफएक्स और एक डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत आर&डी की। हमारी एक रिसर्च टीम है, अपने प्रोडक्शन हाउस में एक रिसर्च टीम है जो नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करती है। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और उसको फिर अपने प्रोडक्शन हाउस में हमने यूज करना स्टार्ट किया। हमने एक अपना टूल भी बनाया, एआई का एक अपना टूल भी क्रिएट किया, जिसकी हेल्प से हम जनरेटिव एआई, मतलब जो डिजिटल मीडिया में कंटेंट होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमने अपने टूल से क्रिएट करना चालू किया। और फिर इसका हमने एक सिलेबस बनाया कि हम स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहिए एआई के अंदर। एआई तो बहुत बड़ा है, लेकिन स्टूडेंट को हम कैसे सिखा सकते हैं
तो हमारे क्रिएटिव जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने एक सिलेबस बनाया और उस सिलेबस को हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टूडेंट को सिखाने के लिए इंप्लीमेंट किया उसका। तो वहां से हमारा टैगलाइन है इंडिया फर्स्ट जनरेटिव एआई एकेडमी फॉर एनिमेशन, वीएफएक्स और गेम डेवलपमेंट। अमेजिंग, दैट्स Yes. रियली इंटरेस्टिंग। कभी आपने एआई की बात करी एंड एआई में जैसे हम एआई का नाम सुनते हैं वी यूजुअली गेट स्केर्ड कि अब एआई की वजह से हमारी जॉब जाने वाली है। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में, मार्केट में मैंने इतना सुना है काफ़ी लोगों की जॉब्स इम्पैक्ट हुई है डिफरेंट फील्ड्स में। सो आप लोग एनिमेशन एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री में, वीएफएक्स में एआई का इतना यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो अकेडमी है वो टूल्स के थ्रू एआई में सपोर्ट कर रहा है लोगों को, या यहाँ भी इस इंडस्ट्री में जॉब जाने के चांसेस हैं? यस, गुड क्वेश्चन। ये सच है कि एआई जॉब को इम्पैक्ट कर रहा है और ये हर फील्ड में, जो भी फील्ड है हर जगह पे एआई इम्पैक्ट कर रहा है। ये बात 100% सच है। लेकिन एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, एआई आपका असिस्टेंट है। टेक्नोलॉजी ने आपको एक असिस्टेंट दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आपका काम आसान हो सकता है, आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उस असिस्टेंट को काम पे लगा रहे हैं कि नहीं। तो एआई को आप कैसे काम पे लगा सकते हैं? आपको एआई सीखना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहे हैं या दूसरे किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां पे एआई का यूज हो रहा है तो उसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे पहले भी हो चुका है कि वीएफएक्स आने से जो फिल्म मेकिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो गई थी। जब पहले वीएफएक्स नहीं था, लेकिन वीएफएक्स आया और फिल्म मेकिंग कंप्लीटली चेंज हो गई। वैसी एक नई टेक्नोलॉजी आई है एआई, तो उसको भी एक आर्टिस्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो एआई आपको चेंज नहीं करेगा। कोई दूसरा बंदा जिसने एआई सीख लिया वो आपको जरूर रिप्लेस कर देगा, है ना। तो यस, एआई की वजह से जॉब तो जाएगी, लेकिन आपके ऊपर है कि आप वो एआई सीख के आप अपना वर्कफ्लो बेटर कर सकते हैं, है ना, और आप ग्रोथ कर सकते हैं। बट क्या अगर मैं आपसे एआई सीखना चाहूँ तो मैं आपको ट्रस्ट कर सकती हूँ? यस, एक्चुअली जो एकेडमी है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। और हम इंडिया की जो गवर्नमेंट बॉडी है, एनएसडीसी, एमएससी, इनका सर्टिफिकेशन हमें मिला हुआ है कि आप ये एकेडमी रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, यहाँ पे लोग सीख सकते हैं, है ना। तो यस, यू कैन ट्रस्ट। परफेक्ट। एंड आपने बताया कि आप अपने स्टूडेंट्स को एआई, वीएफएक्स, एनिमेशन ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके स्टूडेंट्स ये सीखने के बाद में सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्लेस होते हैं या फिर उनको ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं? ओके, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो हमारी ट्रेनिंग है ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। इसमें ऐसा नहीं कि जो हमारी क्रिएटिव फील्ड है वो फील्ड ही इंटरनेशनल है, क्योंकि आप कोई भी फिल्म देखते होंगे वो हॉलीवुड में बनती है, बॉलीवुड में बनती है, कोरिया में बनती है, चाइना में बनती है, जापान में बनती है। तो वीएफएक्स और एनिमेशन इंटरनेशनली वर्क करता है। तो हमने जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बनाया है वो इंटरनेशनली है। अब उसके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जो हमारा कोलैबोरेशन है वो दुनिया की जो सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग और वीएफएक्स की जो एकेडमी है, वैंकूवर फिल्म स्कूल, उससे हमारा टाई अप है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एकेडमी और इंस्टीट्यूशन है, सेम सिलेबस हमारे यहाँ भी चलता है। उनकी जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी है, उनका जो वर्कफ्लो है और जो ट्रेनिंग की डिटेलिंग है, वो हमारे स्टूडेंट भी सेम एक्सपीरियंस करते हैं। अब उससे क्या होता है, इसके साथ जो स्टूडेंट है वो हमारा जो स्टूडियो है उसमें जो आर्टिस्ट हैं उनके अंडर भी काम करते हैं। तो उनको जो जिस प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे। तो जो भी स्टूडेंट है वो ट्रेनिंग भी लेते हैं इंटरनेशनली और काम भी जो इंटर्नशिप करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे ही करते हैं। तो उनको जो हम एक्सपोजर दे रहे हैं वो पूरा इंटरनेशनली है। तो यस, जो हमारे स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। सो टोड्स, आपने अभी तक तो सारी अच्छी अच्छी बातें करी है और सब लोग मार्केट में अपने एकेडमी के बारे में अच्छा ही बोलते हैं। आपने ये भी बताया कि आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स देते हो
एंड आपका वैंकूवर फिल्म स्कूल के साथ कोलैबोरेशन भी है, बट मैं ये चीज़ मान कैसे लूँ कि आपके पास कोई वेरीफाइड सक्सेस स्टोरीज हैं? आपको भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं। तो ये जो सारी बात है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, है ना? इसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं वो दुनिया के अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। हमारे स्टूडेंट ये जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट दुबई में जॉब कर रहे हैं, जर्मनी में जॉब कर रहे हैं, मास्को में काम कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कि किसी भी छोटे से स्टूडियो में काम कर रहे हैं। दुनिया में जो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहाँ पे इंटर्नशिप और जॉब दोनों कर रहे हैं। आप वैंकूवर में भी देख सकते हैं। वैंकूवर बहुत बड़ा क्रिएटिव हब है फॉर वीएफएक्स के लिए। वहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं एंड काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया मास्को में काम कर रहे हैं, जर्मनी में काम कर रहे हैं एंड फ्रांस में भी काम कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट इंटरनेशनली सारे रियल में सच में ये काम कर रहे हैं। तो हमसे सीख के, हमारी पाइपलाइन को समझ के, स्टूडियो की पाइपलाइन को समझ के पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट काम कर रहे हैं और दूसरों को भी काम दे रहे हैं। ओह रियली, दैट्स वंडरफुल। और सिर्फ यही नहीं है, हमने ये सारे काम कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल जो हमारा कोलैबोरेशन है और हम स्टूडेंट को पूरे वर्ल्ड में, जो हमारे स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए हमें एशियन अचीवर्स अवार्ड्स मिला है, द बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन एशिया फॉर एक्सीलेंस इन क्रिएटिव एजुकेशन, जो कि अभी रिसेंटली हमें दुबई में मिला। मतलब ये जो सारे वर्क हम कर रहे हैं, जो हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो इंटरनेशनली हमारे स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, उसको देख के सारी चीजें हमें मिली हुई है। ये जो अवार्ड हमें मिला है, ये ऐसा नहीं कि इंडिया में मिला हुआ, ये पूरे एशिया में जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है फॉर एनिमेशन, वीएफएक्स और गेमिंग के लिए, तो उसके लिए हमें ये एशियन अचीवर्स अवार्ड मिला। वाओ, दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। राइट, सो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आपने अभी तक जो भी मुझे बताया है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है खुद से वीएफएक्स सीखने में। बट अगर मैं एकदम फ्रेशर हूँ इंडस्ट्री में और मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, और अगर मैं ये सीखना चाहती हूँ, तो क्या एक स्पेशल सपोर्ट सिस्टम मुझे आपके एकेडमी से मिलता है थ्रू फैकल्टी, या क्या ऐसा सिस्टम है जो कि एक स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है? तो मैं आपको ना पूरा प्रोसेस बताऊँ कि जब एक स्टूडेंट एकेडमी में आता है तो उसके पास बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि वो इस क्रिएटिव फील्ड में कौन से प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करें। वो एनिमेशन में जाए, वीएफएक्स में जाए, गेमिंग में जाए, ग्राफिक्स में जाए, या कोई और भी फील्ड उसमें सेलेक्ट करें। फिर तो उसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारी एक्सपीरियंस काउंसलिंग टीम है, जो उनको काउंसिल करते हैं कि उस स्टूडेंट के लिए कौन सी फील्ड और डिपार्टमेंट सुटेबल होगा, बेटर होगा, जिसमें वो अच्छा करियर बना सकते हैं। और जब वो स्टूडेंट रेडी हो जाता है, नहीं हाँ अभी मुझे ये फील्ड सेलेक्ट कर देनी, उसके बाद हम उस स्टूडेंट को असाइन करते हैं एक वेल ट्रेन्ड फैकल्टी के साथ। वेल ट्रेन्ड का मतलब होता है कि वो जो फैकल्टी है हमारा, वो एक्सपीरियंस हुआ, तो जो हमारे फैकल्टी है वो 18 to 20 ईयर एक्सपीरियंस इस फील्ड में। इन्होंने एकेडमी का भी एक्सपीरियंस है, वो प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे एनिमेशन और मूवी प्रोजेक्ट पे भी काम किए हुए। तो ऐसे जो ट्रेनर हैं, जो फैकल्टी हैं, उनके अंडर में वो स्टूडेंट आता है और उनके अंडर में वो मेंटरशिप लेता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि बस फैकल्टी का काम है कि आपको स्टूडेंट को ट्रेन कर, नहीं, हमारे यहाँ गुरु शिष्य जो परंपरा होती है वो चलती कि एक बार स्टूडेंट आ गया, फैकल्टी के साथ कनेक्ट हो गया, एंड उसके बाद उसका करियर बनने के बाद भी हमारा रिलेशन है। क्योंकि टोट्स एकेडमी में आने के बाद ऐसा नहीं कि आपने कोर्स किया, आपका सर्टिफिकेशन हो गया, जॉब मिल गया, चले गए, नहीं, आप एक टोट्स फैमिली का पार्ट रहते हैं और आप उसके बाद पूरी वर्ल्ड में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, हमेशा वो स्टूडेंट कनेक्टेड रहते हैं। और फैकल्टी का काम यही नहीं है कि सिर्फ उसको सिखा दो, उसका करियर कैसे बनेगा, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, किस स्टूडियो में इसके काम करना चाहिए, उसको किस तरह की ट्रेनिंग लेनी है, या उसके लिए क्या बेटर हो सकता है, ये सारी चीज़ की मेंटरशिप हो। फैकल्टी उसके पीछे जब तक कि उसका पूरा करियर बन ना जाए, और करियर बनने के बाद ये जो मैंने बताया कि दोस्त फैमिली का हिस्सा हो चुके,
मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास आउट होते ही था, उसकी जॉब मिल गई, वो बहुत खुश है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि उसकी जॉब कहीं पे चली गई। उस टाइम पे वो वापस हमें कनेक्ट करता है उस फैकल्टी के साथ, हमारी टीम के साथ, एंड उसके बाद हमारी पूरी टीम उसके पीछे वापस से पड़ जाती है, नहीं इसको फिर से कैफे जाओ। और इसमें हमारी वही जो टोट फैमिली का पार्ट है कि जो पुराने हमारे स्टूडेंट जिन्होंने सीखा हुआ है वही इसमें हेल्प कर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ऐसा नहीं। आप ये फैमिली, एक बार आप फैमिली का पार्ट बन गए तो हमेशा के लिए आप उस फैमिली का हिस्सा हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, हम एडोब के बहुत सारे टूल सिखाते हैं, आप है ना, उस टूल को हम यूज करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत बड़ी कंपनी है फॉर क्रिएटिव फील्ड्स के लिए। तो हमारे जो ट्रेनर है वो एडोब सर्टिफाइड है। अब वैसे ही अनरियल एक गेम इंजन है जिसके अंदर गेम बनता है, एंड गेम आज की बात बताऊं तो उसमें इंडस्ट्री की सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। उसके अंदर वीएफएक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, गेम डेवलपमेंट भी होता है। तो जिसने उस टूल को बनाया है, इपिक गेम, उसने हमारे ट्रेनर को सर्टिफाइड किया हुआ है। जो हमारे ट्रेनर है वो अनरियल ऑथराइज ट्रेनर है। तो आप सोचिए कि इस तरह के ट्रेनर जो है स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। और तो और आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारी एकेडमी है ये अनरियल ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, कि पूरे वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड है अनरियल का वो सिखाने के लिए उस मतलब कंपनी ने, उस टूल ने हमें ऑथराइज किया हुआ है कि किसी स्टूडेंट को सीखना है तो यहीं सीख सकता है। तो इस लेवल का मतलब आप सोच रहे हैं कि इस तरह का जो मेंटरशिप है, डिटेलिंग है, वो हम स्टूडेंट को देते हैं। एंड तो डेफिनेटली स्टूडेंट का जो ग्रोथ है, जो करियर है, वो उसकी वजह से बहुत अच्छा होता है। तो यस, आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी ऐसी मेंटरशिप मिलेगी। अमेजिंग। सो अगर टोट्स में आपसे जानना चाहूँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल कि आपके स्टूडेंट्स ने, आपके एकेडमी ने कुछ बनाए हैं, आई वांट टू हियर द बिग नेम्स। ओके, जैसे अभी जो स्टूडेंट होते हैं हमारे, वो प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे वीएफएक्स प्रोजेक्ट काम किए हुए हैं, इंडियन सीरियल्स, वीएफएक्स मूवी, इंटरनेशनल मूवी। तो इसके ऊपर स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिलती है। वो जो अपनी स्टडी कर रहे हैं उसके साथ साथ वो उस प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं। तो उनके अंदर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सीख रहे हैं, वो सेम टाइम वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं कि वो काम कैसे किया जाता है ना। टोट्स, मुझे आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है, जब मेरी फर्स्ट टाइम जॉब लगी थी तब मैं अपने फर्स्ट जॉब में इतनी नर्वस थी कि मुझे वो अपने जॉब का फर्स्ट डे इतना इंटिमिडेटिंग लगा था, एंड आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड। मुझे वो सारा वर्क इन्वायरमेंट, वहाँ का कल्चर, उससे आई वॉज सो स्केर्ड। सो आई एम श्योर आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस होते हैं बड़े फिल्म स्टूडियोज़ में या जिनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उन्हें भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मिलता होगा। तो उनके लिए आप क्या करते हो? नाइस। असली ये जो सवाल है ये सिर्फ आपका नहीं है, जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सबके साथ कभी न कभी ये चीज़ हुई है। और इसमें कैसा है कि जब भी स्टूडेंट हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेता है तो हमारी जो ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है कि वो सिर्फ स्टडी नहीं करता, सिर्फ एजुकेशन नहीं लेता, हम इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं। तो जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है वो ट्रेडिशनल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी स्टार्ट स्टूडियो से हुई थी, तो अभी भी हम वो स्टूडियो और एकेडमी साथ में काम करते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आता है तो वो सिर्फ सीख नहीं रहा है, वो काम भी कर रहा है। तो हमारे पास जैसे स्टूडियो, तो स्टूडियो में जो मेंटर होते हैं वही उनको सिखाते हैं। और जैसे स्टूडेंट का 2 या 3 मंथ का प्रोग्राम कंप्लीट होता है उसके बाद वो स्टूडेंट को हम असाइन करते हैं एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो स्टूडियो में जाता है, उस लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर उसको इनरोल करते हैं, उसको टास्क दिया जाता है, और जो सुपरवाइजर और क्रिएटिव हेड होते हैं वो उनको नरिश करते हैं कि कैसे आपको काम करना है। आपने सीखा है बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर। देन वो स्टूडेंट उस टास्क को अडॉप्ट करता है, जो डेडलाइन है उसी डेडलाइन पे उसको कंप्लीट करना है, उसमें जो करेक्शन है उसी करेक्शन को उसको बार बार रिपीट करना है, कैसे करना है, कितना जल्दी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसका एक एकेडमी का पार्ट हो जाता है कि जो काम
कंप्लीट होने मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद स्टूडियो में जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर्स आएंगे, उसको लोगों से मिलना है, टीम वर्क कैसे करना है, वो सारी चीजें उसने लर्निंग के टाइम पे सीख ली है। और वो जब हमारे यहाँ से पास आउट होता है तो हम उसको ये नहीं बोलते कि ये एक फ्रेशर है, उसको हम एक टैगलाइन देते हैं कि वो जूनियर आर्टिस्ट है, कि ऑलरेडी उसने एक लंबे टाइम तक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लिया है। तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसको किसी दूसरे स्टूडेंट, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक जॉब स्विच जैसा हो जाता है कि ऑलरेडी कहीं पे वो जॉब कर रहा था, अब उसको वो जॉब स्विच करके दूसरे जॉब में जाना है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है कि कैसे उस ट्रांजिशन को अडॉप्ट करना है ना। तो आपने मुझे अभी तक बताया कि आपके पास में किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को एक लाइव एक्सपीरियंस देते हो अपने अकेडमी में, वेयर दे आर नॉट ओनली लर्निंग बट वो लोग उसके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं, मेंटोर्स उनको प्रैक्टिकली गाइड करते हैं, काइंड ऑफ इंटर्नशिप टाइप आप देते हो। मैंने आपकी वेबसाइट पे कुछ इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स देखे थे जिसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री लीडर्स दिखे थे, सम ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट आई कैन से। सो क्या आप ऐसा कुछ इंडस्ट्री कनेक्ट भी ऑर्गेनाइज करते हो? यस, एब्सोल्युटली। एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि हमारा स्टूडियो है, तो हमारे पास ही इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े टॉप नॉच प्रोजेक्ट पे काम किया उन्होंने। तो वो डायरेक्टली स्टूडेंट के लिए बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं और वो ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन वो कैसे हैं कि वो हमारे स्टूडियो के लोग हैं, तो स्टूडेंट के मन में ऐसा ना आए कि अपने ही स्टूडियो के लोग सिखा रहे हैं। तो हमारे कनेक्ट में जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, चाहे वो एनिमेशन के हैं, वीएफएक्स के हैं, 2D आर्टिस्ट हैं, गेम डिजाइनर हैं, उनके हम सेशन प्लान करते हैं। और वो सेशन प्लान करने के लिए हम एक क्रिएटिव मंथ प्लान करते हैं, क्रिएटिव मंथ रखते हैं, जिसमें एवरी सैटरडे एक आर्टिस्ट आता है और वो अपनी फील्ड की, जिसकी वो एक्सपर्टीज है उसके पास, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है स्टूडेंट के साथ कि उनका करियर कैसे अच्छा हो सकता है। उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उनको एक अच्छा सेशन क्रिएट करके देता है कि आप कैसे इस फील्ड में ग्रोथ कर सकते हो और अपना करियर बेटर बना सकते हो। तो यस, हम काफ़ी आर्टिस्ट को यहाँ पे लाते हैं क्योंकि हमारा स्टूडियो है, इतने साल से हम खुद काम कर रहे हैं, तो हमारे कनेक्ट में बहुत इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं जो आते हैं। और यस, वो बहुत उनको खुशी होती है कि अपना एक्सपीरियंस वो स्टूडेंट के साथ शेयर करें। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। यस, एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा खुद का स्टूडियो है, तो हमारे आर्टिस्ट तो स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते ही हैं जो हमारे स्टूडियो में काम करते हैं। उसके अलावा हम बड़े बड़े आर्टिस्ट, जैसे क्रिएटिव हेड्स होते हैं स्टूडियो में, डीओपी होते हैं, है ना, और स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट होते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर होते हैं, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े सिनेमाटोग्राफर हैं जो मूवी पे काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, अपनी इंडस्ट्री के जो बड़े एनिमेटर हैं, कंपोजिटर हैं, डीओपी हैं, ये सबको हम बुलाते हैं कि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनिमेशन और वीएफएक्स के पहले होती, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंचे। कि जैसे जो फील्ड होती है, एक बेसिक समय आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे फील्ड में प्री प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो अगर स्टूडेंट पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन सीख रहा है, तो उसको हमें प्री प्रोडक्शन का भी नॉलेज देना है। तो जो प्री प्रोडक्शन का आर्टिस्ट है, जो सालों से काम कर रहे हैं, वो आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं और स्टूडेंट उसको कनेक्ट करता है कि वो मैं अगर पोस्ट प्रोडक्शन का हूँ तो प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, एंड वो ट्रेनिंग उसको कनेक्ट करती है उसके पोस्ट प्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट को एक पूरा नॉलेज मिलता है कि एक इंडस्ट्री में वर्क फ्लो कैसा होता है। एंड उसके अलावा जो टेक्निकल नॉलेज होते हैं, जैसे एनिमेटर है तो एनिमेशन कैसे करते हैं, मॉडलर है तो मॉडलिंग कैसे करते हैं, कैरेक्टर डिजाइन कैसे करते हैं। तो कैरेक्टर डिजाइनिंग के लिए कैरेक्टर आर्टिस्ट जो काफ़ी सालों से कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने क्रिएचर्स बनाए हुए हैं, तो वो आके स्टूडेंट से पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट से 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है कि मैंने एक मॉडल बनाया है तो वो कैसे, उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो दिखा सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो इस तरह का हम एक क्रिएटिव मंथ रखते हैं जिसमें ये आर्टिस्ट एवरी सैटरडे आके वो अपना टाइम देते हैं और बच्चों को नरिश करते हैं कि भाई आपको काम कैसे करना है, और उनको मोटिवेट करते हैं। क्योंकि फील्ड ऐसी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, वो जो आर्टिस्ट है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं भी एक टाइम पे कुछ अच्छा नहीं कर पाया था, फिर मैंने क्या मेहनत की, क्या अपना फीडबैक उनको बताते हैं कि ये गलतियां आप मत करना। तो स्टूडेंट का करियर उससे बहुत अच्छा होता है और वो एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल लेवल का जूनियर आर्टिस्ट बन जाता है, जो कि बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यस, हम सारे स्टूडेंट को एक क्रिएटिव टच देते हैं, जो इंडस्ट्री के जो सुपर बड़े लोग हैं वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ओके,
सो मतलब ये जैसे मैंने आपको सारी चीज बताई, तो इसका एक ही मतलब है कि जो ट्रेनिंग देते हैं, तो हम स्टूडेंट को यही चीज बोलते हैं कि यू आर नॉट लर्निंग इन एकेडमी, यू आर वर्किंग इन अ स्टूडियो। सो टोट्स, मुझे आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, कांट इवन टेल यू। आपने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी वीएफएक्स के बारे में, डिफरेंस सीखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स और काफ़ी सारे टर्म्स आपने बताए। हम आगे आने वाले टाइम पे बात करेंगे टूल्स के बारे में भी, विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो बिकॉज आप एआई वगैरह भी यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपने इंटर्नशिप की बात करी थी, आपने बताया कि आपके सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स भी लग जाती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, ओवरसीज़ भी, विद इन महाराष्ट्र भी और इंडिया भी, बट मनी मैटर्स। तो आप मुझे बताओगे इन सब इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं या सब फ्री? ओके, यस। अभी जो स्टूडेंट हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और कुछ दिन ट्रेनिंग लेने के बाद हम उसको प्रोजेक्ट के ऊपर डालते हैं, यानी कि उसको इंटर्नशिप में करते हैं, तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में रेडी नहीं रहता, उसके ऊपर हमें और मेहनत करनी पड़ती है। मतलब हमारी एकेडमी टीम तो काम कर रही है उसके ऊपर, जो उसको उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की ट्रेनिंग दे रही है। अब जैसी इंटर्नशिप आती है उसकी, तो उसमें हमारी प्रोडक्शन टीम भी उनके ऊपर काम करना चालू कर देती है। तो हमें कम से कम 6 मंथ तक स्टूडेंट को ट्रेन करना पड़ता है कि नहीं, आपको कैसे एक प्रोडक्शन हाउस में काम करना है, एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, डेडलाइन कैसे अचीव करनी है। तो 6 मंथ तक स्टूडेंट फ्री काम करता है, मतलब उसको पूरे दिन एक प्रोडक्शन हाउस में कैसे काम होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उसका काम अच्छा रहा तो उसके बाद हम उसको पेड करना चालू करते हैं, यानी कि वो वहां से ट्रेनिंग के साथ साथ वो अर्निंग भी चालू कर देता है। तो यस, स्टूडेंट एक टाइम के बाद जब वो ट्रेन हो जाता है कि प्रोडक्शन में काम कैसे करना है, तो उसके बाद उसकी सैलरी भी चालू हो जाती है एंड वो अर्निंग भी चालू कर देता है। Can we say that you can earn while you learn? यस। अमेजिंग। सो अभी मुझे आपसे जानना है कि अगर हम पैसे भी कमा रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, हमें एक अच्छा कल्चर भी मिल रहा है, हमें प्रोफेशनल इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप एडवाइस देना चाहते हो सारे स्टूडेंट्स को कि उनको क्यों इस क्रिएटिव फील्ड में आना चाहिए? ओके, अब देखिए, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो रिसेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी अभी एक मतलब अपने संसद में बोला है कि जो एवीजीसी सेक्टर है, एवीजीसी, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ये जो सेक्टर है ये कितनी मतलब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी जो गवर्नमेंट है वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, वो बहुत सारे स्कूलों में इस चीज़ को लेके आ रही है, बहुत सारे कॉलेजेस में क्रिएटिव लैब्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए बहुत मैन पावर की ज़रूरत है, और इस फील्ड की अवेयरनेस बहुत कम लोगों तक है। लोगों को पता है कि वीएफएक्स होता है, बट करते कैसे बहुत कम लोगों को आता है। तो इस फील्ड में स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक स्टूडेंट या एक जो भी अभी एजुकेशन कर रहे हैं, जो भी 12th सीख रहे हैं, हमारे पास इसमें ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी हैं, हमारे पास इसमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं, हमारे पास इसमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी हैं। तो स्टूडेंट 12th के बाद ग्रेजुएशन भी कर सकता है, और उसके ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या होगा, वो इस तरह की ट्रेनिंग भी ले लेगा। और इंडिया में इस तरह का एटमोसफियर बन रहा है, और रिक्वायरमेंट जैसे ही बन रही है, गवर्नमेंट जिसमें सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को जो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो इस फील्ड में ज्वाइन करें और जो उनका क्रिएटिव विजन है उसको फुलफिल करें। टोट्स, आपने अभी तक स्टूडेंट्स को बहुत एनकरेज और मोटिवेट कर दिया है। आई एम श्योर कि वो ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुके होंगे एंड दे आर लिटरली रेडी टू लर्न। बट मेरा एक और सवाल है आपसे, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। सवाल ये है कि आप जो भी इंटर्नशिप्स देते हो, प्लेसमेंट्स देते हो, आपने बताया स्टूडेंट्स को चांस मिलता है कि वो पैसे भी कमा सकते हैं, बट जो स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स नहीं मिलती है उनका क्या? नोबडी टॉक्स अबाउट इट। तो क्या उनके पास में चांस है कि वो अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं या वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? इफ येस, देन हाउ? व्हाट्स द रोड मैप? ओके, देखिए, इसमें एक रियलिटी है कि स्टूडेंट को जो प्लेसमेंट मिलती है उसमें स्टूडेंट की मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई चीज़ कोई कैसे सीखता है। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है कि हमने ये पहले ही चीज़ें बोली हुई कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं। और एक रियलिटी बताता हूँ, अभी तक हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हमने प्लेस कर दिया है।
है ना। हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है जिसको प्लेसमेंट देना बाकी, तो हमने सबको प्लेसमेंट दिया हो, और हम ये बोलते भी हैं कि हम 100% प्लेसमेंट देंगे। हमने स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन करते हैं और फिर उसको हम प्लेसमेंट भी देते, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि स्टूडेंट को प्लेसमेंट तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि हमारा स्टूडियो में इतना अच्छा कनेक्ट है, हमारा खुद का स्टूडियो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारी ट्रेनिंग वैसी है। हम उनको ट्रेन ही वैसा करते हैं कि उनको प्लेसमेंट लगनी ही लगनी है, उनको जॉब लगना ही लगना है। हम तो इंडिया और फॉरेन दोनों जगह पे उनको प्लेसमेंट दे रहे हैं, है ना। अच्छा, इसमें होता है कि कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं हमें जॉब ही नहीं करनी, या तो उनका माइंड है बिजनेस, या आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में ये चला है सबको कंटेंट क्रिएटर बनना है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूबर बनना है। तो यस, हमारे पास वैसे कोर्सेज भी हैं और उस तरह से हम उनको ट्रेन भी करते हैं कि अगर किसी को अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है या इंस्टाग्राम पे रील क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम इस तरह से ट्रेन करते हैं, हम एआई को उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे और अपना जो भी उनको इंटरेस्ट की चीज़ है, उनका जो सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं, एंड उससे वो अर्न कर सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट है वही उनको ये सीखना है चीज़ें, ये जो घर में हाउसवाइफ है या जो लोग और कुछ दूसरी जॉब कर रहे हैं बट उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, बट वैसे नहीं कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बट उनको कुछ क्रिएटिव करना है, तो वो हमारे पास ऑनलाइन ये चीज़ें सीख सकते हैं, उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये चीज़ें ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना चैनल, इंस्टाग्राम चैनल हो सकता है या यूट्यूब चैनल हो सकता है, और उसके ऊपर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और एक तरह से वो साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वो चीज़ काफ़ी बेहतर कर ले तो वो फुल टाइम फ्लेज में काम कर सकते हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। तो ये जो फील्ड है हमारी, सिर्फ ऐसा नहीं कि AVGC में ही आपको काम करना है, आप हर जगह काम कर सकते हैं। आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी भी तो ब्रांडिंग करनी है, उसके भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने हैं, तो वो पोस्ट आप खुद भी बना सकते हैं। तो जो लोग कुछ भी कहीं पे भी काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन हमसे कनेक्ट करके वो चीज़ें सीख सकते हैं और अपने बिजनेस की भी ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। तो फील्ड हमारी बहुत बड़ी है एंड कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अमेजिंग। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी, बट इज दिस इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड या इसमें फीमेल्स के लिए भी स्कोप है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी फील्ड है इसमें जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, आप कहीं पे भी देखेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि जो कलर सेंस होता है, जो भी हम देखते हैं, हम क्या क्रिएट करते हैं, हम विजुअल्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो एनिमेशन हो, VFX हो, डिजाइंस हो, ये सब विजुअल्स हैं। और इसमें एक जो फीमेल होती हैं उनका एक जो सेंस होता है कलर का, वो मेल से काफ़ी बेटर होता है, या हम उनको बोल सकते हैं वो गॉड गिफ्टेड है। वो जो एक मेल होगा, जो आर्टिस्ट होगा, वो उसको सीखना पड़ेगा, लेकिन जो फीमेल है उसको वो गॉड गिफ्टेड है, तो उसमें उसको एज मिलता है, उसको प्लस पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल डोमिनेटेड ये फील्ड है या फीमेल को उसमें पीछे रह जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन उल्टा है, यहाँ पे जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर फीमेल ही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल इसमें बेटर कर सकते हैं या फीमेल नहीं कर सकते। ये पहले से ही डिसाइडेड है कि दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों अच्छा करते हैं। तो ये अबाउट टू लर्निंग है कि आप जो जैसे आप सीखेंगे वैसा आप करेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अमेजिंग। आपके साथ बात करके आज मुझे बहुत मज़ा आया, ट्रस्ट मी, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 रिलीज करें, देन स्टे ट्यून्ड। Thank you. Okay, thank you so much. Today's podcast was super fun. I had great time with Mr. Toads. हमने आज इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी कि टोड्स एकेडमी किस तरह से इंटर्नशिप देता है, क्या क्या सिखाता है। ये क्रिएटिव इंडस्ट्री जितनी स्कैटर्ड है उतना ही इंसाइट्स हमें आज मिस्टर टोड्स से सुनने मिला। आई हैड सुपर फन। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, एंड अगर आपको VFX डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI UX जैसी क्रिएटिव चीज़ें सीखनी है, please contact on this number which is here on the screen, and I'm sure you're going to love this experience with them. Thank you so much.